traders, this is Nifty's chart. This is Bank Nifty's, and let us look at Nifty chart. This is Nifty's chart, okay? And I just opened HDFC Bank over here while looking just start looking के how this chart is working. ये chart काम कैसे कर रहा है and buying pressure जो आएगा तो कैसे आएगा. So let's come to first Nifty and Bank Nifty. Let us understand कि मैं trade क्यों नहीं दे रहा हूँ and what is the reason for not giving the trade. Okay. So सबसे पहले अगर मैं reasons की बात करूँ तो let's understand previous day. Previous day is very important for Nifty. Okay. Previous day को understand अच्छे से करोगे तो current day भी आपको अच्छे से understand होगा. If you see a previous day, look at this full Maribuzu candle. Okay. Maribuzu candle क्या होती है? जो starting से लेके end तक ओके प्योर रेड रहे. ओके प्योर रेड जो कैंडल होती है ना, मतलब ना थोड़ी सी विक्स ऊपर रहेगी चलेगा बट इसी बड़ी विक्स नहीं चाहिए. ओके सो ऐसी कैंडल्स होती है मारुबुसु कैंडल. अब इस कैंडल के ऊपर की जो रेंज होती है ना, यहाँ पे बड़े बड़े रिटेलर्स नहीं, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स जो रहते हैं ना वो शॉर्ट करके बैठे रहते हैं. ओके शॉर्ट करके बैठे रहते हैं. सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो रेंज है दैट इज़ 43,775, ये जो रेंज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा. ओके रेजिस्टेंस का काम करेगा. रेजिस्टेंस को तुम छोटे टर्म के अंदर अगर बात करो तो सप्लाई जोन भी बोल सकते हो. ओके दिस कैन बी अ सप्लाई जोन एज वेल. सो लुक हियर मार्केट कैसे ये रेंज के आसपास ही सस्टेन कर रहा है. ओके मतलब ये रेंज को तोड़ ही नहीं पा रहा है. रीज़न देर आर मल्टीपल सेलर्स सिटिंग ओवर हियर जो मार्केट को पुल डाउन करे जा रहे हैं. ओके सो ये एक रीज़न है बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम नहीं दे रहा है. यस बैंक निफ्टी में मोमेंटम कब एकदम हाईली मोमेंटम कब आएगा? जब बैंक निफ्टी ये हाई तोड़ेगा. ओके इफ़ इट मेक्स अ बुलिश कैंडल ओवर हियर समथिंग लाइक दिस. ओके एंड बुलिश कैंडल बनने के बाद थोड़ा इधर साइडवेज थोड़ा कंसोलिडेट भी हुआ, देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग एंट्री टिल द टारगेट ऑफ 44,150. ये रेंज हो सकता है. ओके सो ये रेंज हो सकता है. एंड काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे ना, दे विल जस्ट गो लॉन्ग वंस दिस रेंज इज ब्रोकन. ओके ये रेंज जैसे ही ब्रेकआउट होएगा ना, लोगों को लगेगा कि ये रेंज टूट गई तो अभी मार्केट ऊपर जाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि ये भी एक लो है. ओके ये भी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है. रीज़न बिहाइंड इट, कल यहीं पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स लोग रिटेल ट्रेडर्स, मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था, काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स यहीं पे ट्रैप हुए थे. ओके दिस लोकेशन वॉज द लोकेशन जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हुए थे. तो लोकेशन जहाँ पे ट्रैप होते हैं ना लोग, वो भी लोकेशन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है. सो अगर यहाँ पे ये रेंज का ब्रेकआउट देगा तो ये यहाँ से रिवर्सल वापस से देके ऐसे हिट हो सकता है लोगों का. ओके आई विल बी ओनली पोस्टिंग अ लॉन्ग एंट्री वंस दिस रेंज इज ब्रोकन. ओके ये रेंज ब्रेक हो जाएगा तभी ही मैं ग्रुप में एक लॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड करके दूंगा. ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड निफ्टी. ओके हाँ गाइस, अगर मैं समझो पोस्ट नहीं कर पाया सो यू नो कि लॉन्ग एंट्री कब लेनी है. वंस दिस रेंज इज ब्रोकन. ओके आपको तभी ही लॉन्ग एंट्री लेनी है. सो लेट्स कम टू नाउ निफ्टी चार्ट. इन निफ्टी को अंडरस्टैंड करते हैं हाउ निफ्टी विल परफॉर्म एंड निफ्टी के एनालिसिस क्या बोलते हैं. ओके निफ्टी के अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो निफ्टी के अंदर अगर आप बात करोगे तो प्रीवियस टू प्रीवियस डे, ओके प्रीवियस टू प्रीवियस डे ये जो रेंज थी, दिस रेंज इज नोन एज अ सप्लाई जोन. ओके लुक एट द क्रैश. ओके यहाँ से निफ्टी कितना फ्री फॉल हुआ था, क्रैश हुआ, टुक सपोर्ट एट CPR एंड वेंट बैक एंड साइडवेज हो गया. दिस वॉज एन एक्सपायरी डे, आई थिंक सो. यस एक्सपायरी था, थर्सडे था, 9th में वॉज एन एक्सपायरी डे. ओके सो ये रेंज एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन बन जाती है. ओके सो लुक एट द नेक्स्ट डे. जब भी मैं बोलता हूँ हमेशा कि मार्केट जब कभी भी प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के आसपास ओपन हो, दैट डे मतलब अंदर ओपन हो, दिस इज़ अ प्रीवियस डे हाई, दिस इज़ अ प्रीवियस डे लो, और मार्केट जब कभी भी इन दो रेंज के बीच में ओपन हो, दिस बिकम्स अ नो ट्रेडिंग जोन. ओके यहाँ पे ट्रेड बनती नहीं है. सो लुक हियर मार्केट वॉज टोटली इन अ साइडवेज एंड zigzag. ओके इवन दो CPR वॉज नैरो बट मार्केट वॉज इन अ साइडवेज जोन. ओके उसके बाद क्या हुआ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन फॉर अस. ओके क्या हुआ, मार्केट इधर ओपन हुआ, लुक मार्केट यहीं पे ओपन हुआ. अब यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो शॉर्ट करके बैठे हैं, जब मार्केट इतना गैप अप होगा तो इनके तो ऐसे लेट होंगे. What they did, they again pushed down the market.
वापस उन्होंने पुश डाउन किया मार्केट को, एंड लुक हियर अगेन सेम लोकेशन से मार्केट रिवर्स हुआ, सेम लोकेशन से मार्केट रिवर्स हुआ। ओके, अगर आज भी मार्केट ये रेंज के ऊपर चला जाएगा, ये रेंज के ऊपर चला जाएगा एंड ब्रेक दिस टिल देन टू ये जो रेंज है दैट इज 18,340, ये भी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड वंस दिस रेंज इज ब्रोकन, एक निफ्टी में हमको एक अच्छा खासा एक अप मूव देखने मिल सकता है। ओके, सो रेंज को भी मेंशन रखो गाइस, सिर्फ ऐसे ही मत लो कि ट्रेड ले लिया, ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ओके, इमोशन को साइड में रखे, ये तीनों को फॉलो करो, यू विल अल्टीमेटली फेस प्रॉफिट इन योर लाइफ। ओके, सो ये रेंज को बहुत ही मार्क करके रखना, दिस रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी इन द कमिंग डेज एज वेल। ओके, ये सिर्फ आज के लिए वैलिड नहीं, कमिंग डेज के लिए भी वैलिड है। ओके, ये एक सप्लाई जोन बना, लुक हियर, वंस निफ्टी ओपन हुआ, पुश डाउन किया, वापस यहीं पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। एंड एक और चीज़ गाइस मैं बोल देता हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस 3 to 4 टाइम्स टच होने के बाद वो वीक हो ही जाता है। ओके, सो ये एक बार टच हो चुका है, 2 बार टच हो चुका है, 3 बार टच हो चुका है, तो बाय मंडे और बाय ट्यूसडे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी, सो डैट कैन बी हैपन, बट डिपेंड्स, जब होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। ऐसे ही ट्रेड नहीं ले सकते कि यस हमने वीडियो देख ली, अभी मार्केट ऊपर जाएगा, हमने लॉन्ग एंट्री ले ली, वैसे नहीं ले सकते। ओके, जब कभी भी ऐसा सिनेरियो होगा तब हम ट्रेड लेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू फिन निफ्टी नाउ। फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी ट्रेड होगी वो हम कैसे कर सकते हैं, फिन निफ्टी की एनालिसिस क्या होती है। ओके, लेट्स कम टू फिन निफ्टी नाउ। फिन निफ्टी के लिए गाइस मेरा एक पर्सनल सजेशन है तुमको कि फिन निफ्टी की अगर ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिन निफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं। सो अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ निफ्टी के, फिन निफ्टी के, सो वी विल सी दैट फिन निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई। ओके, दिस इज एन ऑल टाइम हाई, ये फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ओके, विच वॉज इन नवंबर और अक्टूबर के मिड में आया था ये 2021 के। एंड नाउ फिन निफ्टी इज एट स्मॉल स्विंग हाई, दिस इज अ स्विंग हाई, यहाँ से क्रैश हुआ एंड दिस इज अ स्विंग हाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, सो इतने हाई पीक लेवल्स पे मार्केट आने के बाद थोड़े तो सस्टेन होते ही होते हैं। ओके, अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रेडर्स बैठे होंगे, मतलब 1 साल पहले ये कौन शॉर्ट देखता है इतना लंबा तो कोई शॉर्ट कर भी नहीं सकता, बट येस ये ब्रेकडाउन होने का चांस हाई है। ओके, कमिंग मंथ्स के अंदर मैं बोल सकता हूँ, कमिंग मंथ्स के अंदर हो सकता है कि ये मार्केट थोड़ा रिवर्स चल दे। ओके, थोड़ा मार्केट थोड़ा नीचे आए एंड देन आफ्टर रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दे। ओके, ऐसा नहीं है कि एक आध दिन में दे देगा, ट्यूसडे एक्सपायरी के दिन ही दे देगा, इट विल टेक सम टाइम, बट येस जब भी आएगा इट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड। ओके, एंड अगर फिन निफ्टी अपसाइड गया तो बैंक निफ्टी इसके साथ में फॉलोअप लेगा एंड निफ्टी विल ऑल्सो रन लाइक एनीथिंग। ओके, सो कमिंग डेज मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, यू जस्ट नीड टू फोकस एंड येस डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे, यू विल मेक प्रॉफिट एज वेल। नाउ लेट्स कम टू द इंट्राडे स्ट्रैटेजी फॉर द फिन निफ्टी। इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी में, तो जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, सो इंट्राडे में अगर मैं बात करूँ गाइस फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ स्विंग हाई। ओके, दिस इज़ अ स्विंग हाई, ये जो रेंज है, ये जो रेंज, ओके, ये रेंज एक स्विंग हाई है जो अभी बड़े लेवल पे मैंने मार्क करके तुमको दिखाया था। एक सबसे ऊपर लाइन था, उसके जस्ट नीचे ब्लू लाइन था, दिस इज़ द दैट ब्लू लाइन। ओके, एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड रेंज बन के आ रही है फिन निफ्टी के लिए, दैट इज समवेयर हियर, दिस इज़ द ऑल टाइम हाई एंड दिस इज़ द स्विंग हाई। ओके, सो अभी करंटली जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वो कौन सा रेंज है। ओके, ये जो हाई है यहाँ का, दिस हाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, अगर ये हाई टूटा इन द कमिंग डेज, फिन निफ्टी सीधा ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा। ओके, सो दिस रेंज, यहाँ से देखो मार्केट ऑलमोस्ट 9th ऑफ मई यहीं से मार्केट क्रैश हुआ था। ओके, यहीं से मार्केट क्रैश हुआ था, अप्रॉक्स में बात करूँ तो इट वाज अराउंड 200 पॉइंट्स, 200+ पॉइंट के आसपास मार्केट क्रैश हुआ था। सो दिस बिकम एन सप्लाई जोन। ओके, सप्लाई जोन, इट्स नथिंग बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे थे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ओके, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट,
वो उन लोगों ने मार्केट को वापस सेल आउट किया एंड वापस से यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट किया। लुक हियर, यहीं पे मार्केट क्रैश हुआ और यहीं पे मार्केट यही रेंज के आसपास मार्केट फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है एंड अगेन यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी रेजिस्टेंस 2 से 3 बार टेस्ट हो जाए, ओके, या सपोर्ट 2 से 3 बार टेस्ट हो जाए तो ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है। तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, थर्ड टाइम ही हो गया, फोर्थ टाइम ही हो गया, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आज मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होके एक ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, एंड ये हाई टूटा ना गाइस, सो दैट विल बी अ मैसिव मूव इन फिन निफ्टी। ओके, फिन निफ्टी बहुत अच्छा मूव दे सकता है इन द कमिंग डेज और टुडे एज वेल। ओके, कमिंग डेज में तो देगा ही देगा एंड आज के दिन भी ये दे सकता है। अगर आज के दिन फिन निफ्टी ये रेंज को तोड़ दे, दिस रेंज, देयर विल बी एन मैसिव अप मूव इन फिन निफ्टी जो हमको डायरेक्टली ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा सकता है। दिस इज़ द स्विंग हाई एंड जो ऑल टाइम हाई है डेट इज़ 19,768.55, ये रेंज तक आ सकते हैं हम। ओके, सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड यस, you can drop me text or the comment if you have any questions and do like the videos and do subscribe my channel if you have not subscribed it. Thank you and stay connected. Hope you like the videos. Thank you.